मैं कमी सर। बैठ जाइए, कंफर्टेबल होकर बैठ जाइए। नीतीश कुमार, गुड मॉर्निंग सर। गुड। आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट रहे हैं, ये दिखाइए कि भारत की इकोनॉमी के बारे में काफी सिल्वर लाइन की बात हो रही है, ये लोग बहुत ऑप्टिमिज्म शो कर रहे हैं ना, काफी बढ़ेगा। क्या फैक्टर्स हैं जो हम लोग को ऐसा लग रहा है कि बढ़ेगा? यस सर। सर बहुत सारे स्कीम्स जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए हैं, जैसे मेक इन इंडिया। सर बहुत सारे स्कीम्स जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए हैं, जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। अभी स्टार्टअप में हमारा कंट्री 4th नंबर पे ऑल ओवर वर्ल्ड में। सो जो ये सब स्कीम चलाई गई है, जिसके कारण अभी MSME सेक्टर में बढ़ावा दिया जा रहा है, स्मॉल इंटरप्राइजेज और माइक्रो इंटरप्राइजेज। तो ये सब के कारण ये हो रहा है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे काफ़ी ग्रोथ कर रही है और काफ़ी लोगों का इंक्लूजन हो पा रहा है इसमें। बहुत सारे लोग इसके अंदर समाहित हो जा रहे हैं, जिसके कारण ये हो रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। दो शब्द को हमें ठीक कंसेप्ट समझाइए। एक तो आपने स्टार्टअप बोला और एक मेक इन इंडिया में जोड़ दे रहा हूँ। इन दोनों को आप जरा हमें एक्सप्लेन कीजिए, क्या है ये दोनों कंसेप्ट? सर स्टार्टअप इंडिया ऐसा स्कीम है जिसके अंदर लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है स्टार्टअप शुरू करने के लिए, और उनको गवर्नमेंट के द्वारा बेनिफिट दिया जाता है स्टार्टअप शुरू करने के लिए, जिससे क्या होता है कि लोगों को प्रोत्साहन मिल रहा है स्टार्टअप करने के लिए। और इससे क्या होता है कि हमारे अर्थव्यवस्था को काफ़ी मजबूती प्रदान हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टार्टअप कर रहे हैं। तो छोटे छोटे बहुत सारे इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं, बहुत सारे नए नए लोगों को जो आइडियाज आ रहे हैं उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लोग। तो इससे क्या हो रही कि हमारी अर्थव्यवस्था। मेक इन इंडिया के बारे में कुछ बताइए। सर मेक इन इंडिया 2014 में स्टार्ट हुआ था हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। तो उससे क्या होता है कि हम लोगों ने ये मेक इन इंडिया के द्वारा ऐलान किया था कि हम लोग जितने भी पार्ट्स होते हैं ऑटोमोबाइल्स के या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के, वो हमारे कंट्री में ही हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे, और जिससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसको बढ़ावा मिलेगा। सो हम लोग फैक्ट फिगर्स है, इससे कुछ फायदा हुआ? यानी फैक्ट फिगर्स रिगार्डिंग अचीवमेंट ऑफ मेक इन इंडिया? सर काइंड रिमेंबर राइट नाउ। यानी स्टार्टअप्स के संबंध में कुछ फैक्ट फिगर्स कुछ क्या फिगर्स याद नहीं है सर। ओके, सच। अच्छा नीतीश, आप बताइए कि ग्रेजुएशन कब हुआ आपका? सर 2019 में। उसके बाद से क्या कर रहे हैं? सर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ तब से, घर पे रखकर। वहाँ क्या हुआ? सर ग्रेजुएशन करने के बाद मैं घर आ गया था। नहीं, सिविल सर्विस की तैयारी के बारे में पूछ रहा हूँ। सर अब तैयारी कर रहा हूँ सारी एग्ज़ाम्स की, BPSC की, UPSC की। यस सर, एग्ज़ाम्स दिया है मैंने। क्या हुआ? सर उसमें नहीं हुआ, UPSC सिविल सर्विसेज में। BPSC में पिछले बार मेरा आधा नंबर से नहीं हुआ था। PT नहीं हुआ है? यस सर, PT नहीं हुआ। बाकी मैंने सर ऑडिटर का एग्ज़ाम लिखा है, जिसका इंटरव्यू दे रहा हूँ अभी, और फिर असिस्टेंट ऑडिटर का मेंस भी लिखा है मैंने। अच्छा, ये रोहिणी कमेटी क्या है? सर सॉरी सर, मैंने सुना नहीं। रोहिणी कमेटी के बारे में ये जातीय जनगणना के संबंध में क्या है आपका विचार? कल कोर्ट का भी डिसीजन आया। सर जातीय जनगणना एक अच्छा विचार है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि इससे ये सरकार जातीय जनगणना करवा रही है, कुछ और करवा रही है? सर जातीय जनगणना ही करवा रही है, क्योंकि देखना चाह रही है कि हमारे जो भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड। जनगणना तो लेकिन सेंट्रल लिस्ट है, वो तो स्टेट लिस्ट में है नहीं, यूनियन लिस्ट है ये। यस सर, बिहार गवर्नमेंट ने सेंटर से रिक्वेस्ट किया था, बट स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट कर सकती है जातीय जनगणना। ऐसा होता है कि यूनियन लिस्ट पर स्टेट गवर्नमेंट काम कर रहे हैं, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि ये जनगणना है। यस सर। अगर जनगणना है तो जनगणना यूनियन लिस्ट में है। यस सर। ये राइट है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो सेंटर के यूनियन के लिस्ट में इंटरफेयर करे? सॉरी सर, आइडिया नहीं है मुझे। किस लिस्ट पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बनाने का अधिकार रखते हैं, वो कौन सा? सर कॉन्करेंट लिस्ट पे। कॉन्करेंट लिस्ट है। यस सर। यदि राष्ट्रपति की सहमति जो है के पास भेज दिया गया है, वैसी स्थिति में उसी विषय पर अगर केंद्र कानून बना दे तो राज्य का कानून जो राष्ट्रपति के पास चला गया है उसका क्या होगा? सर राज्य को जो केंद्र कानून बना रही है उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि उसको मानना पड़ेगा। यस वो सर। राष्ट्रपति के पास जा चुका है।
सर तो जो केंद्र कानून बनाएगा, जो राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति से परमिशन मतलब एसेंट पास होने के बाद उसके बाद केंद्र को मानना पड़ेगा, केंद्र को राज्य सरकार का बात मानना पड़ेगा, राज्य सरकार को केंद्र का बात मानना पड़ेगा। दोनों ही बात बोल रहे हैं आप? नहीं सर, राज्य सरकार को केंद्र का बात मानना पड़ेगा, राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद, एसेंट मिलने के बाद। बिल्कुल। आपका ऑनर्स पेपर इकोनॉमी रहा है? यस सर। ऑप्शनल क्या लिए थे आप? सर इकोनॉमिक्स लिए। इकोनॉमिक्स लिए थे। तो इकोनॉमी लेने का कुछ वजह था? सर इकोनॉमी ग्रेजुएशन से मैंने पढ़ा है, तो इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है शुरू से ही, तो इकोनॉमिक्स के लिए ग्रेजुएशन। ठीक है। हमारा बजट जब बनता है बिहार का, यस सर, ठीक है, गवर्नमेंट किन बातों पे ज़्यादा ध्यान देती है? सर गवर्नमेंट ध्यान देती है हमारे सर्विसेज सेक्टर पे और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे और प्राइमरी सेक्टर पे। इसके अलावा वो ध्यान देती है कि कहाँ पे हम लोग ज़्यादा खर्च करेंगे बजट को, जैसे सोशल सर्विसेज पे ज़्यादा खर्च करती है बिहार सरकार। और फिर वो बिहार सरकार ध्यान देती है हमारे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, जैसे रोड्स हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गया, फिर इसके बाद एजुकेशन पे, हेल्थ पे, तो इन सब पे ज़्यादा ध्यान देती है जिनसे लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। सर्विसेज का कोई एग्जांपल दीजिए, जैसे आपने बोला कि सर्विसेज पे ध्यान देती है, सर्विसेज का कोई एग्जांपल बताइए। सर रेस्टोरेंट हो गए, IT सेक्टर हो गए। रेस्टोरेंट, IT सेक्टर? यस सर, जो भी होटल्स वगैरह। ठीक है। तो आपने जो रेस्टोरेंट बोला, आप ये किस आपके सेक्टर का होगा? जैसे आपके हम लोग पढ़ते हैं ना कि ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्सरी सेक्टर है। तो टर्सरी सेक्टर में सर्विसेज में आते हैं। टर्सरी सेक्टर में? यस सर। सेकेंडरी सेक्टर के कुछ और एग्जांपल देंगे? सर सेकेंडरीज में इंडस्ट्रीज वगैरह आ गए, जैसे इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्रीज लगाने जाने की बात है, फिर शुगर इंडस्ट्री की, तो वो सब सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। ठीक है। अब हमारा इकोनॉमी बिहार का बहुत हद तक अल्कोहल पे डिपेंडेंट था, ठीक है, लेकिन बिहार गवर्नमेंट ने अल्कोहल को बैन किया, ठीक है, तो इसका इकोनॉमी पे क्या प्रभाव किया? सर जो रेवेन्यू आती थी अल्कोहल से वो कट हो गई, और जिससे हमारे जो भी रेवेन्यू है वो काफ़ी कम हो गए। बट गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि बाकी दूसरे चीज़ों से वो जो रेवेन्यू है वो प्राप्त किया जाए, जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह से, और फिर बाकी गवर्नमेंट ट्राई कर रही है जो भी टैक्स वगैरह हैं उनसे प्राप्त किया जाए। जीडीपी और जीएनपी में क्या डिफरेंस है? सर जीडीपी होता है, इट इज़ टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज which are produced within our domestic territory in a financial year, whereas GNP is final value of all products which is produced by residents of the country. Of the country, inside the country or outside the country? Sir, GNP can be produced by residents outside also or inside also. इकोनॉमी को कैसे रिलेट करोगे अपने ऑडिटर के पोस्ट पे? सर इकोनॉमिक बेसिक है, इकोनॉमिक्स इज बेसिकली the allocation of scarce resources to derive maximum utilization. Or auditor, I think that aptitude will help me in deriving the maximum utility or benefit by being on Panchayat auditor post. Second one is economics is more like mathematics. So auditing also involves aptitude for mathematics. So it will help me in that. What is difference between audit and accountancy? Sir, auditing is a process of reviewing the financial transaction or statement of any organization to find any financial discrepancy and to check accuracy whatever the records has been maintained in the financial transaction. Whereas accountancy refers to the recording of financial transaction or financial statement of any organization in a proper way. ठीक है सर। ठीक है, आपका इंटरव्यू ओवर है, आप जा सकते हैं नीतीश। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.